हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पूरे देश भर में रामनवमी का उत्साह है। लोग बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। IBC 24 पर प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ेंगे चित्रकूट से विजेंद्र पांडे होंगे, ओरछा से नासिर गौरी हमारे साथ में होंगे और प्रिया पांडे रायपुर से होंगी। सबसे पहले हम चलते हैं चित्रकूट, जहां पर विजेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। विजेंद्र, जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है उत्सव को लेकर, जो तैयारियां थी CM के आने को लेकर वो कैसी हैं? जी हाँ ज्योति, प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी श्री राम नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और भव्य तरह से विविध आयोजन यहाँ पर किए जाने हैं। इस वक्त कामदगिरी तीर्थ स्थल पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचने वाले हैं। और इस कामदगिरी पर्वत पर ही ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत में ही प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान निवास किया था और प्रभु श्री राम यहाँ कामतानाथ के रूप में विराजते हैं, ऐसी मान्यता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में चित्रकूट पहुँचेंगे। सबसे पहले वो प्रभु कामतानाथ के दर्शन करेंगे और देखना होगा कि वो क्या कामना यहाँ पर कामतानाथ से करते हैं। और इसके बाद यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री चित्रकूट के नए थाना भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ चित्रकूट में 71 करोड़ 77 लाख रुपयों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और साथ ही साथ उद्यमिता विद्यापीठ पहुँचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन का चयन किया गया है चित्रकूट गौरव दिवस मनाने के लिए। जिस तरह से एक परंपरा शुरू की है मुख्यमंत्री ने, आज यहाँ पर चित्रकूट का गौरव दिवस मनाया जाएगा और उद्यमिता विद्यापीठ में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ संवाद भी करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। ये भी देखने लायक होगा कि वो क्या कुछ यहाँ से बोलते हैं। और साथ ही साथ आज तकरीबन 4 बजे तक मुख्यमंत्री चित्रकूट में ही रहेंगे। विविध कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है और शाम को रामघाट पर 5 लाख से ज़्यादा दीपक से रामघाट को प्रज्वलित किया जाएगा। वहाँ दीपक जलाए जाएंगे 5 लाख से ज़्यादा। तो हम कहें कि धर्ममय माहौल यूँ तो चित्रकूट का रहता ही है, लेकिन नवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव जो है चित्रकूट धूमधाम से मना रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और कामतानाथ के वो दर्शन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद उनके इस दौरे की शुरुआत होगी। जी, ओरछा चलेंगे। ओरछा से हमारे संवाददाता नासिर बने हुए हमारे साथ में। नासिर, जानकारी दें, कितना उत्साह है लोगों में, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बाकी के कार्यक्रम? देखिए, ओरछा में भव्य उत्सव का तैयारी है ही है जन्मोत्सव के बाद। और आप देखेंगे कि अब CM शिवराज सिंह चौहान को भी जैसा कि शाम को आना है, उसके कार्यक्रम को लेकर भी एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये 5 लाख दीप जलाए जाएंगे और ये पूरे परिसर में होंगे। साथ ही ओरछा में आज ओरछा महोत्सव भी बनाया जा रहा है, यानी कि गौरव दिवस के रूप में इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर CM शिवराज सिंह चौहान 155 करोड़ रुपए की सौगात भी ओरछा के लोगों को देंगे। और हम आपको फिर से दोबारा से ये दर्शन कराना चाहेंगे। ओरछा के आप देखेंगे कि दूर दूर से यहाँ पर आपको भक्त नजर आएंगे। ओरछा के मंदिर में भक्त नजर आएंगे। अभी भी लोगों का जो सैलाब है, दर्शन करने वालों का जो सैलाब है, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। और जैसा कि प्रशासन का जो अनुमान है, करीबन 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो रामनवमी के मौके पर आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां की गई हैं और आपको पूरा जो परिसर है वो जगमग नजर आ रहा है। एक दुल्हन की तरह पूरा जो परिसर है वो सजा हुआ है। और जैसा कि इतिहास ये है कि 1603 शताब्दी में यहाँ पर राम आए थे। और जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ के जो ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह, उनकी पत्नी राम भक्त थी और वो कृष्ण भक्त थे। दोनों ने एक जिद करने लगे थे कि उनकी पत्नी जिद करने लगी थी कि अयोध्या चलते हैं और उनका जो पति थे मधुकर शाह वो कहते कि वृंदावन चलते हैं। तो जिसके बाद पति ने कहा कि अगर तुम्हें राम इतने प्यारे हैं तो अपने राम से अयोध्या से कहो कि वो ओरछा आ जाए। जिसके बाद वो वहां पहुंच गई थी। 21 दिनों तक उन्होंने तप किया। जब राम अवतरित नहीं हुए तो वो सरायू नदी में उन्होंने छलांग लगा दी थी और फिर उनकी गोद में अवतरित हो गए। तो जब से यहाँ पर वो रामनवमी के दिन ही यहाँ पर आए थे और विराजमान उनकी मूर्ति को किया गया था और तब से यहाँ पर भव्य उत्सव है। हमेशा रामनवमी के त्योहार पर मनाया जाता है। अमूमन वैसे भी भीड़ रहती है, लेकिन रामनवमी पर खासकर ज्यादा भीड़ रहती है और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और आज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग। और तकरीबन जैसा कि अंदाजा है 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चलिए, तो
रामनवमी के उत्साह है, चाहे ओरछा हो, चित्रकूट हो, चाहे छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण हो, दूधाधारी मठ हो। जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं बिलास शिवरी नारायण से। जितेंद्र, यहाँ की तैयारियां बताएं और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं अब तक शिवरी नारायण में। ज्योति जी, आज शिवरी नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। यहाँ शिवरी नारायण वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज के बाद शिवरी नारायण पर्यटन के भी नक्शे पर यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि पहले से शिवरी नारायण अगर कहें तो व्यापारिक और धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज से इस नगरी को पर्यटन नगरी के तौर पर भी जाना जाएगा। जिस तरह से राज्य सरकार ने एक पहल किया है, जो राम वन पथ गमन पर्यटन परिक्षेत्र जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, उसी कड़ी में चंदखुरी के बाद अगर कहें तो शिवरी नारायण का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसको सहेजा जा रहा है, संजोया जा रहा है, क्योंकि एक मान्यता है जो माता शबरी हैं वो शिवरी नारायण की थी, और वही शबरी जिनके जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे। और ये भी मान्यता है क्योंकि शिवरी नारायण से इसलिए भी राम का नाता है क्योंकि वनवास के दौरान एक लंबा समय शिवरी नारायण में भी प्रभु श्री राम ने बिताया था। उनके जो विश्राम घाट कहें या फिर उनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में अगर कहें तो रामनवमी के दिन आज यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से भी अगर कहें यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अभी चूंकि यहाँ पर जिस तरह से नर नारायण मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है, उनकी यहाँ पर महाआरती हुई है, उनका जन्म उत्सव मनाया गया है। उसके बाद महाभोग का भी जो आयोजन था वो यहाँ पर महाभोग प्रसाद सभी श्रद्धालुओं को दिया गया है। और खास तौर पर आज चूंकि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल भी आने वाले हैं कि 3 दिवसीय अगर कहें शिवरी नारायण में मेला चल रहा है। विशेष तौर पर इस बार ये मेला का आयोजन किया गया है क्योंकि आज के बाद पर्यटन के नक्शे में भी शिवरी नारायण आने वाला है। आज सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर तय कार्यक्रम के तहत 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद एक बड़ा आयोजन यहाँ पर शिवरी नारायण में हो रहा है। सीएम यहाँ पर कई सौगातें भी देंगे। इसके साथ ही जो पर्यटन क्षेत्र के तौर पर शिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है, जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, कई विकास के कार्य जो हैं यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही माता शबरी का एक महामूर्ति जो है उसका भी अनावरण यहाँ पर सीएम के हाथों होना है। इसके साथ ही मानस मंडली का रामनवमी के मौके पर जितेंद्र, जिस तरीके से राम जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, साथ ही साथ सौगात भी सीएम देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी में इजाफा हुआ है। सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, किस तरीके से राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं भी दूधाधारी मठ में हूँ और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं और हमारे साथ जो है महंत रामसुंदर दास जी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस बार क्या क्या अलग तरीके से कुछ नया किया गया, क्या कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित यह श्री दूधाधारी मठ है, जो अति प्राचीनतम स्थानों में से है। और यहाँ आज श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भगवान बालाजी का, राघवेंद्र सरकार जी का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिसे हम स्वर्ण श्रृंगार कहते हैं। वर्ष में यह केवल 3 बार होता है, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी को। आज श्री रामनवमी के अवसर पर यह विशेष श्रृंगार किया गया है, जिसमें सब दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह बहुत ही दुर्लभ झांकी है। और आज इस हमारे उत्सव द्विगुणित उस समय हो गया जब छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आज भगवान बालाजी का, राघवेंद्र सरकार आप देख सकते हैं ये दूधाधारी मठ में है। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जो है माता जान। तो राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत के लिए। रामनवमी के साथ आज चैत्र नवरात्रि का समापन हो रहा है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में इस बार रामनवमी को लेकर भव्य आयोजन है। सुबह 5 बजे भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार किया गया। वृंदावन के पैटर्न पर इस बार यहाँ फूल बंगला तैयार किया गया है। दिन भर मंदिर में भगवान श्री राम की विशेष पूजा आराधना की गई। शाम 4 बजे से नासिक से आए विशेष वाद्य यंत्र के साथ जन्मोत्सव की शुरुआत होगी। शाम 7 बजे महाआरती रखी गई है, जिसके बाद रात 8 बजे दीपोत्सव का आयोजन होगा। सात लोगों ने मिल करके मोहम्मद अहमद, उसके बेटे फैजान और यादव तीनों पे हमला किया, जिस पे मोहम्मद अहमद को काफ़ी चोटें आई थी। तीनों को अस्पताल दाखिल किया गया। मोहम्मद अहमद की मृत्यु अस्पताल में हो गई इलाज के दौरान। इसमें 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 जो थे फरार थे, तीनों को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है। तीनों विधि के साथ संघर्षरत हैं